Hello everyone. If you look at the perspective from the US market, yesterday यानी 13th अप्रैल इंडिया टाइम रात को आधी रात को जब यूएस का मार्केट बंद हुआ yesterday, Nasdaq and Dow Jones they both have given fresh breakouts. Nasdaq 13,000 के ऊपर निकला है after a lot of pain and lot of time. By the way, Nasdaq का जो all time high है वो 16,000 के ऊपर है. So Nasdaq had corrected to 10,400 500 levels, which was easily 30% correction. आप मान के चलिए, actually more than that. तो Nasdaq ऊपर आ रहा है, bucking the trend. There are positive developments happening in the US. One of those developments is उनका inflation CPI का डेटा नीचे आया है. Fed की commentary बहुत अभी भी bearish है, but despite that Dow Jones also crossed 34,000 levels yesterday. मैं S&P 500 purposely track नहीं करता हूँ because वो बहुत बड़ा index है. But if you track just the Dow and Nasdaq, especially the Dow futures, you get an idea कि US में investor का sentiment कैसा है and उससे spillover effect आपको Indian markets में definitely दिखता है. Nasdaq is all about tech stocks, IT companies. Nasdaq को देख के अपनी IT companies flow करती है. बट फिलहाल एक डाइवर्जेंस यानी नैस्डैक ऊपर जा रहा है और अपनी आईटी कंपनीज नीचे आ रही है. वो डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ द क्वार्टरली रिजल्ट्स. तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है. लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, 2-3-6 महीने के टर्म में नैस्डैक हैज़ गिवन अ क्लियर साइन ऑफ ब्रेकआउट्स. और देखते ही देखते वो 10,500 से 13,000 तक आ गया, विच इज़ 20% प्लस के ऊपर का गेन. नाउ इन एनी मार्केट 20% के ऊपर जैसे ही बाज़ार निकलता है, टेक्निकली इट इज़ अ बुल मार्केट. क्या ये नैस्डैक का रैली बेयर मार्केट रैली है या नैस्डैक हैज़ डन विद द बैड टाइम्स फॉर गुड? आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग वी आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ बॉटम इन द इंडियन मार्केट्स. हम बॉटम के काफ़ी नज़दीक बैठे हैं और जैसे 16,700 पे ही मैंने कहा था कि ये टाइम है थोड़ा थोड़ा करके पकड़ लेने का, अगर आप 2 साल के लिए फ्रेश कोई निवेश करना चाहता है. वी आर वेरी क्लोज टू द बॉटम, स्पेशली इन आईटी स्टॉक्स. आईटी स्टॉक्स में यहाँ से गिरावट हो सकती है, बट अगर ये मौका कोई मिस कर गया तो मार्केट है ना, बाज़ार आपको बार बार मौका नहीं देगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ फोमो. वो फोमो जो है ना, फोमो यानी रिग्रेट इज़ वर्स देन फेलियर. आई रिपीट, रिग्रेट इज़ वर्स देन फेलियर. लुक एट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. कल से सब लोग मैसेज कर रहे हैं या कमेंट डाल रहे हैं. मैंने तो आपको पहले ही कहा था 560 570, वहाँ से हम लोग उस पर वीडियो बना के बैठे थे. मैंने अपना एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ पहले ही कहा था कि ये कभी भी ऊपर जा सकता है. मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन में सर्किट मारेगा ये, बट मार्केट ऐसा ही है. इसमें बहुत फास्ट चीज़ें होती है. यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड अदरवाइज यू विल मिस द बस. और रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना बाज़ार में. तो डाउ और नैस्डैक से हम लोग ये सीखते हैं कल की रैली से. लेट अस वेट टुडे. आज इंडिया का मार्केट तो बंद है, बैंक हॉलीडे है, बट मंडे ट्यूसडे तक अगर नैस्डैक डाउ सस्टेन कर जाते, मैं नहीं बोल रहा हूँ और चढ़े, ये रैली पे सस्टेन भी कर गए, देन आई थिंक एटलीस्ट US सिग्नल दे रहा है कि भाई हम लोग तो ऊपर आ रहे हैं. रिसेशन तो हम लोग 1.5 साल से सुन रहे हैं वहाँ आएगा. मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन, द ग्लोबल मार्केट्स हैव ऑलरेडी प्राइस्ड इन अ US रिसेशन. वो भाव में आ चुका है. अब जब रिसेशन आएगा तो उसमें कोई नया ट्रिगर लगेगा, वो कोई ट्रिगर नहीं बचा. क्योंकि आप हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स 6 महीना आगे चलते हैं. मैंने ये आपको पहले भी बहुत बार कहा था. 6 मंथ्स इन एडवांस वो भाव दिखाते हैं आपको. तभी तो हम लोग बोलते हैं भाव भगवान 6. क्यों बोलते हैं? भाव, स्टॉक प्राइस जो आपको आज बता रहा है वो 6 महीने आगे की हकीकत अब बता रहा है, डिस्काउंट कर रहा है वो. इट्स अ डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म. तो US में अगर रिसेशन आएगा तो रिसेशन आने के बाद बाज़ार नहीं गिरने वाला है. वो हो गया और हो रहा है जो भी अभी हो रहा है. सो कीप दैट इन माइंड एंड वेन एवर यू आर बिल्डिंग, ट्राई टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. आप मार्केट में आए हो ना इक्विटी में, तो कम से कम 3 साल रुकने की कोशिश कीजिए. 3 to 4 years विल गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि आपके पैसे कहाँ बन सकते हैं. ऑलराइट, आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.